जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन रेलवे बुक से एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 3 में 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा 9 और उनका लासा 252 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा 9 दिया हुआ है, मासा यानी एचसीएफ, और उनका एलसीएम दिया हुआ 252। ठीक है, दो संख्या मान लेते, कोई दो संख्या है, उसका मासा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम कितना दिया हुआ है 252। अब देखिए दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए होगा, एक संख्या बी होगा। तो ये एचसीएफ तो अगर 9 है, एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ दोनों में होता है। संख्या ए में भी एचसीएफ होगा, इसमें भी 9 से दोनों कटेगा। इसमें मान लेते हैं ए होगा एक्स, गुना में होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग वाई। ठीक है, रेशियो मान रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का एलसीएम 252 है। यहां से हम लोग एलसीएम कितना कहेंगे, 9x और 9y का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9xy। एलसीएम किसके बराबर होगा, 252 के बराबर होगा। यहां से काटेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 9 आठी 72, यानी x और y का वैल्यू कितना निकल गया, 28। अब x और y का वैल्यू ऐसा रखना है अभाज्य संख्या में, जो दोनों को गुणा करने पर 28 आ जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग अभाज्य में रखना है, को प्राइम में रखना है, ठीक है, अभाज्य। तो x का वैल्यू रख लेते हैं 4, y का वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी, x का वैल्यू रखते हैं 7, y का वैल्यू रखते हैं 4। ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू आ गया 7 चौका 28। बोल रहा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हमको x और y का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमको a का वैल्यू निकालना है क्या होगा, 9x यानी कि 9 गुने 7, 9 से कितना हो गया 63। अगर हमको b का वैल्यू निकालना है कितना है, 9y, 9 गुना y का वैल्यू कितना है 4, 9 चौके 36। बोल रहा दोनों संख्याओं का योग यानी a प्लस b क्या हो जाएगा, 6 3 9, 6 3 9, 99 आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसमें एलसीएम दिया हुआ था 9, एचसीएफ दिया हुआ था 252। तो बोल रहा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग रेशियो मान लिए ए और बी दो संख्या होगा। अब 9 अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो जो 9 एचसीएफ होता है वो तो दोनों में होगा, वो तो दोनों को कथी में होगा, गुणनफल में होगा। तो 9 मान लिए दोनों में, और रेशियो माने तो एक एक्स मान लिए, एक को वाई मान लिए। यहां से निकाल दिए इसका एलसीएम, तो 9xy हो गया। एलसीएम को तुलना एलसीएम से कर दिए, ये 9xy किसके बराबर हो गया, एलसीएम 252 के बराबर हो गया। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब एक्स वाई का वैल्यू ऐसा भाग में मानना है जो दोनों गुना करने पर 28 आ जाना चाहिए। तो 7 और 4 ले लिए, फिर वैल्यू रख के ए और बी का वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 6750 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्या ए रेशियो बी मानते हैं, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:5। उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। लघुत्तम और महत्तम का कितना दिया हुआ, 6750। हम लोग यहां से कितना कहेंगे, यहां से हम लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम, तो 605 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, एचसीएफ क्या हो जाएगा 605 का एक। अब दोनों का गुणनफल क्या होगा, यहाँ बोल रहा है बुक में एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 6750 है, हम लोग क्या कहेंगे 30 एकम 30 है। निकालना क्या थी, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो दोनों का गुना में ज्ञात करना योगफल, 30 और 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। जब भी गुना होता है तो रूट चढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी दो संख्या का गुना होगा, यहाँ 30 और 1 में गुना हुआ, जब भी गुना करके तुलना होगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6, 3 5 15, 225। 225 किसका वर्गमूल होता है,
15 का, तो 15 गुना 11 जो आएगा आंसर हो जाएगा। 15 और 11 हम गुना करिए, 15 कम 15, 15 कम 15 5, यानी कि 165। 165 हो गया क्या चीज आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या रेशियो से बनाया, रेशियो में 2 से गुना होता है दोनों संख्या में तो रूट आता है। ठीक है, अगर 3 संख्या में गुना होता है तो क्या क्यूब आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोलता है दो संख्याओं का अनुपात 11:17 और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए दो संख्या दिया हुआ है A/B, 11:17, बोल रहा है उनका अंतर 18 है। अंतर बोल रहा है 18 है, हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से अंतर 6। अंतर की तुलना अंतर से कर दी। पहला संख्या निकालना है तो 11 से गुना करेंगे, और अगर दूसरा संख्या निकालना है तो 17 से गुना करेंगे। ये 6 3 क्या हो गया 18, 11 तिया के 33, 6 3 18, 17 तिया के 54। इन संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्या, आप दोनों को लघुत्तम महत्तम निकालना है। अगर हमको लघुत्तम निकालना है 54 और 33 का क्या हो जाएगा, 3 से लगाएंगे, 18 तिया के 54, 11 कटेगा, 18 तिया के 54, 54 11 गुना करिए, 4 5 4 5 4 5 4 9 5, एक सेकेंड, अंतर दिया हुआ हम लोग अंतर निकाल दिए, 6 18, 11 एक 33, 17 51, सॉरी 17 51 होगा ना, यहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। अब 33 और 51 का एलसीएम निकालिएगा क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा 11, 3 से लगेगा 17, तो 11 33 और 17 गुना कर लिए, 7 21 का 1, 7 21 22 23, 7 21 का 1, 7 21 22 23, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, 3 3 6, 3 2 5, 561। एलसीएम क्या निकल गया, एलसीएम आ गया 561। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 33 और 51 का एचसीएफ निकाल दीजिए, 33 से भाग दीजिएगा 51 में, 33 से कम 33, 11 में से 3 गया 8, 18 में फिर 33 लगाइएगा, 18 एकम 18, 13 में 60 गया 5, दो से 15 से भाग लगाइएगा, 18 में 15 एकम 15, 3, फिर कितना होगा 15 5 3 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 आंसर, यानी कि एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम 561, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलता है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 17 है तो संख्याएं याद कीजिए। महत्तम बोल रहा है दोनों का 17 है, हम लोग कितना कहेंगे 5 और 7 का महत्तम, एक दोनों संख्या ज्ञात करना है, पहला संख्या निकालना है 5 से गुना, दूसरा संख्या निकालना है 7 से गुना, तो क्या हो गया 17 पचे 85, 17 सते 119 आंसर, ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 24 और 4 है, दो संख्याओं में से बड़ी कौन। दो संख्याएं 3:4 के 3:2 के अनुपात में है, मान लेते हैं ए और बी, दो संख्या 3:2 के अनुपात में, लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है, हम कोई भी एक लेकर मानते हैं, लघुत्तम में मान लेते हैं, तो लघुत्तम के यहाँ दिया हुआ है 24, हम लोग यहाँ से लघुत्तम कितना कहेंगे 3 गुना के 6, निकालना है अगर ए तो 3 से गुना करेंगे, 24/6, अगर बी निकालना है 2 से गुना करेंगे, ये 6 चौके 24, 4 तिया के 12, ये 6 चौके 24, 4 गुना के 8, पूछ रहा था इसमें बड़ी संख्या कौन है तो 12, आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो आंसर क्या होता 8 हो जाता, कुछ नहीं किया बस तुलना करके डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
26 बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2664 तथा एलसीएम 74 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुण दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। तो यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना 2664, उसमें से एक संख्या का जो एलसीएम हो दिया हुआ 74, तो पूछ रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको काट लीजिए। तो 74 से काटिएगा कितना बार में कटेगा, 7 4 11। देखिए 4 से काटिएगा अगर इसको 4 से 16 नहीं कटेगा। 4 से काटे अगर 35 चेक करते हैं तो 5 को 20, इकाई अंक में 0 आ जाएगा, 0 नहीं 4 आना चाहिए। 34 करते हैं 4 से 16 6 आ रहा है, ये भी इकाई अंक में नहीं होगा। ये 4 से 16 ही नहीं होगा। ये 6 से 24 इकाई अंक में 4 आ रहा है, यहाँ भी इकाई अंक में 4 है। यानी कितने बार में कटेगा ये, तो 36 बार में कट जाएगा आंसर। डायरेक्ट ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। 4 से भाग लेंगे 6 चौके 24, इकाई अंक में कितना आना चाहिए 4, यहाँ इकाई अंक कितना है 4। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोलता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 तथा एलसीएम 96 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, डायरेक्ट 3360 दो संख्याओं का गुणनफल है, उसमें से एलसीएम 96 दिया हुआ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको गुना करिएगा कितना आएगा, 3 से काट लीजिए। 3 के 1 9, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कटेगा 4 8 32, 4 दूना के 8, 4 8 32 0, 4 दूना 8, 4 7 28 70, काटेंगे 2 से, ये 35 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए एचसीएफ क्या हो गया 35 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है दो संख्याओं का मासा 7 और उनका लासा 434 है। अब मासा और लासा दिया हुआ है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 14, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या का क्या होता है, लासा गुने मास है, यानी 7 गुने 434 बट्टा पहली संख्या 14। ये 7 से काटेंगे 7 दूने के 14, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 14, यानी कि दूसरी संख्या कितना निकल गया 217 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, उनका मासा 8 है, तो उनका लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 1472 बटा एचसीएफ। एचसीएफ क्या दिया हुआ 8, 8 से काटिएगा इसको कट जाएगा, 8 एकम 8, 6 बच गया 7, 8 अठी 64, 8 चौके 32, क्या निकल गया 184 इसका निकल गया एलसीएम। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 बोलता है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 44 और 264, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है 44 और एलसीएम दिया हुआ है 264। बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या 3/2 गुनी है। एक संख्या मान लेते हैं ए है, एक मान लेते हैं बी है। तो जो एक संख्या दूसरी संख्या के 3/2 गुनी है, अगर ये एक है तो ये 3/2 गुनी है। अगर हम दोनों में घटाव खत्म करने के लिए 2 से गुना करते हैं, इसमें भी 2 से गुना करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 3 रेशियो क्या निकल गया 2। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से हम अगर सोल्व करते हैं इसको, दोनों संख्या हमको मालूम हो गया, यहां से हम सोल्व करते हैं। दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 44, हम लोग कितना कहेंगे दोनों का एचसीएफ यहां से, तो 1 निकालना है। अगर पहली संख्या तो 3 से गुना करेंगे, अगर दूसरी संख्या निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। 4 3 12 को 2, 4 3 12 1 13, 44 दूना 88। बोला इसमें छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 88 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।